लोगों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय पवन चतुर्वेदी सर बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय अनिल सर बैठे हुए हैं, आपको प्रणाम करता हूं। दिनेश रघुवंशी जी इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं। आदरणीय विष्णु सक्सेना जी बैठे हैं, देश के तमाम बड़े कवि हैं। गजेंद्र बहुत बढ़िया पढ़ के गया, प्रेम का गीतकार है वो। प्रेम की 4 कवित्रियां बैठी हुई हैं और प्रेम के सबसे बड़े गीतकार विष्णु सक्सेना जी बैठे हुए हैं। ये सारे लोग आएंगे, आपको बताएंगे प्रेम करना चाहिए और प्रेम क्यों करना चाहिए। पर गजेंद्र ने बताया कि प्रेम क्यों ना करो। अब गजेंद्र की तरह मैं भी हूं, उन्हीं के साथ में रहता हूं, बाराबंकी रहता, मैं कानपुर में रहता हूं। हम लोगों के, दोनों लोगों के लक्षण मिलते जुलते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। मैं हास्य का कवि हूं, 10, 15, 20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। अगर आपका आशीर्वाद मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 2-2.5 घंटे मैं माइक से हटने वाला नहीं हूं। वाह, एक बार सारे लोग ताली बजा दीजिए। सर मैं शुरू हो जाऊं। मेरे विषय में सर ने बताया, मैं कानपुर में रहता हूं। दुनिया का सबसे विचित्र शहर अगर कोई है तो कानपुर है। आप कभी बनारस जाइए, जाते ही होंगे, आप बड़े लोग हैं। बनारस रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब। कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हास्य कभी अगर टीचर हो जाए सर तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? सर जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां आपकी कमजोर है थोड़ी, तालियां बजाते रहिए आप। हमने आदरणीय चतुर्वेदी सर, हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा। हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो मास्टर भी बड़ा होशियार होता भाई साहब। अब आप समझ गए होंगे मैं उसी कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं अब तो लाफ्टर शो की जब शूटिंग कर रहा था, मैं वहां से जब लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप सर ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत ऐसे निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ने बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। अब उसका जवाब सुनना और सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो हम इसमें हुआ क्या? कहने का हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, 10 बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है पुष्पा पाल हमारी है। बस ऐसे ही सुन लीजिए साहब। तो हमारा उत्तर प्रदेश साहब आप समझ गए होंगे कितना अद्भुत है। लोग बड़ी तुलना करते हैं। ये हमारे दिनेश रघुवंशी सर हरियाणा से आए हैं। हरियाणा के लोगों के पास अगर पैसा आ जाए तो बच्चों को कैरियर के लिए लाखों खर्चा। मुंबई के लोगों के पास पैसा आ जाए तो बच्चों को फिल्म स्टार बनाते, करोड़ों खर्चा। दिल्ली के लोगों का पैसा आ जाए तो बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश सर एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। होता है ना? ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है साहब। लोग बड़ी तुलना करते हैं, कहेंगे यार ये स्वर्ण पदक हरियाणा के लोग जीतते हैं, पंजाब के लोग जीते, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। सर हमें बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के बच्चों में हरियाणा के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। एक एक अंतर अगर बिल्कुल सटीक हो तो एक एक अंतर पर आपकी तालियां आनी चाहिए। हमने कहा सर हरियाणा के बच्चों में और उत्तर प्रदेश के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे वॉक करता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे है ना सर, सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी,
दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, बहुत अच्छे। फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। होता है ना, थोड़ा एक बार उत्साह उठाइए। कमाल कमाल होता ना सर, अरे कमाल हेमंत, यही हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। फिर वो सो जाता, शाम को जब वो 6 बजे सो के उठता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, भोकाल दिखाने के लिए। दरोगा जी पहचाना। अब दरोगा जी समझते गुरु, समय तो इसकी मुंह ना लगो, उस समय तो इसकी लगी हुई है। वो दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस शाह धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में गर्म पूरी न मिली तो गोली चलवा देता है। फिर वो विधायक बनता है, कवियों को बैठकर सुनता है। ताली बजा सकते हैं जोरदार अब आप लोग। यहां के लिए पवन जी बिल्कुल नहीं है, मुझे सुरक्षित कानपुर भी जाना है। तो बहुत बढ़िया हमारा उत्तर प्रदेश साहब, बड़ा अद्भुत है। लोग खामखा तुलना करते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंकने में, तो ये हमारा गजेंद्र भाई हमसे कहने लगा यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो तालियों का महोत्सव करना। मैंने लिखा, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हम लोग ऐसे ही निपटा लेते हैं सर, सही बता रहा हूं मैं आपको। अभी मुमताज जी मेरे बाद नंबर आएगा, सर ने कहा बहुत अच्छा सर आप संचालन कर रहे थे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अभी मुमताज, आपने कहा मुमताज जी आएंगी, वो आएंगी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। ये जो नौजवान उछल रहे हैं इनको भटकाने की कोशिश करेंगी। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखना, मैं प्यार मोहब्बत से पवन जी बहुत दूर रहता हूं। ऐसा नहीं कि कोई प्रेमिका नहीं है, 15 प्रेमिकाएं थी उत्तर प्रदेश में। जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने आधार कार्ड देख देख के लठ चलाए। तो मैं बहुत दूर रहता हूं, प्यार मोहब्बत से दूर सर इसलिए रहता हूं, लड़कियों की एक बीमारी है, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ताली हाथ उठा के बजाओ जोरदार एक बार। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। इन्हें लड़कियों से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगे स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर था भाई साहब। मैं तो अभी गजेंद्र भाई के साथ बैठा था, हमसे कह रहे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा है। ये लड़कियों को देखिए, ये बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। हमारे साथ अक्सर ये होता है साहब। मैंने तो 4 पंक्तियां लिखी सीओ साहब की, मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। कमाल आए है, क्या सुन रहे हैं आप? हमारे साथ अक्सर ये होता रहता साहब। मैं तो अभी दुबई गया, तो हम जब दुबई गए एक मुशायरे में, तो हमारी वाली को पता चला कि दुबई में है। उसने हमको फोन किया, कहेंगे हमने सुना है दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आया चला आया है। तो मैंने तो सर एक सबक ले लिया है, आप लोग भी सबक ले लो मथुरा वालों। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कमाल है, मैं बता रहा हूं साहब, तेरा जवाब तो नहीं है भाई साहब। हेमंत अच्छा सर, तो हम लोग देखिए हाथ से कभी हैं सर, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। ये प्रशासन के लोग भी ताली बजा रहे हैं, पुलिस के लोग बड़े हैं ताली बजा रहे हैं सर। मैं पुलिस की बहुत इज्जत करता हूं, आदरणीय चतुर्वेदी सर। मैं बचपन में पुलिस बनना चाहता था, पुलिस अधिकारी जब नहीं बन पाया तो कानपुर में मैंने अपना पर्सनल थाना खोल लिया। फिर असली पुलिस ने हमको असली थाना दिखाया, तब से मैं इनका और सम्मान करने लगा हूं। आपको मालूम है थाना नाम किसने दिया? थाना नाम दिया हमारे कानपुर में
हमारे यहाँ कुछ किसी को कबूल करवाना होता है तो दरोगा किसी को पकड़ के लेके आते हैं। एक पुलिस वाला उसको खंबा पकड़ाता है, दरोगा लठ चलाता है। दरोगा पूछता है तू उस घटना में था? तो अगला मुंडी हिलाता, कहता ना था, ना था ना, वहीं से थाना आया। इनके सम्मान में एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए साहब। तो मैं आपको बता चुका हूं सर, हम लोग हाथ कभी हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, लोग आधा पागल समझते हैं। इसी चक्कर में हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती हैं। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने ज्योतिषाचार्य को हाथ दिखाया। हमने कहा गुरुजी हमारी शादी कब होगी? तुमसे कहने लगे बेटा 2020 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। आई हुई शादियां कैंसिल हो गई। फिर एक दिन सर हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना है। देश के सारे बड़े कवि आए थे, हमारी बारात। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के मित्र हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिन सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ये ताली वही लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। कमाल। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी, अगर कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। सर उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उनको देखो ऐसा है, हमारा रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। सर रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने मां के पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र, एक इंजीनियर है, एक नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। सर हम थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने लगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा। कहने लगे तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे, अगर घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। कमाल। व्यंग अगर समझ में आ जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने लगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने लगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। है कमाल है। क्या व्यंग समझते हैं आपने? क्या तालियां बजाई हैं? इसलिए समय की अपनी सीमा है। मैं व्यंग की एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। सर्वेश सर, विष्णु सर तक हम लोगों को पहुंचना है कि एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीच बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मुर्शिद पे भी आप रोए नहीं थे। आपने सूरज को निकला, आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली, आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलियों के दर्द में उबे तो नहीं हैं, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं हैं, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, और बहराइच की घटना से आप रोए हैं शायद। क्या तालियां आप? बहराइच की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कसमें खाएंगे। डरता हूं देशातंकवाद महंगाई लाचारी में न खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा न हो जाए। अब मैं देखता हूं किस तरह आप मुझे विदा करते हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए, क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, तब तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा,
तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा, अभी तक तेरे सपने में रोया था, वाह, फिर वाह। हकीकत में रहूंगा। बहुत